आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज खोज सच की। भागलपुर में वाम दलों के द्वारा एक दिवसीय आंदोलन किया गया। भागलपुर के 12 नंबर गुमटी में सीपीआई कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। बिहार मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार और मौत की जिम्मेदारी पर सरकार से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और साथ में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक महीने का 10,000 रुपये मासिक भत्ता सरकार करे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम फिर आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौम एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के द्वारा महामारी कोरोना महामारी से बचने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन में रोज़ कमाने खाने वाले लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है और सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, ज़मीन पर कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। और लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर अपना घर पहुंचने के जद्दोजहद में मारे भी गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो हम मांग कर रहे हैं यहाँ सरकार से कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुँचने के जद्दोजहद में या भूख के चलते जितने भी मजदूर मारे गए हैं उसके परिवार को प्रधानमंत्री ने जो अभी नया अपने नाम पर पीएम केयर फंड बनाया है उस पीएम केयर फंड से 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे। कटिहार के ऋषि भवन के ताले को तोड़कर करीब 32 मजदूर भाग गए। बताया जा रहा है कि बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक स्थित ऋषि भवन में जहां करीब 85 मजदूर को क्वारंटाइन करके रखा गया था, जिनमें से करीब 32 मजदूर कल शाम को बारिश के समय ताला तोड़कर भाग निकले। उन्होंने बताया कि वहां ना तो खाने की अच्छी व्यवस्था है और ना रहने की। निजी लोगों के द्वारा ही उन लोगों को बिस्किट मुहैया कराया जाता था। इस व्यवस्था को देखते हुए वहां के निजी लोगों ने संचालक की कड़ी निंदा की। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के द्वारा इस पूरे घटना के प्रति कोई सुध कब ली जाती है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। सब भागा ठीक किया। सब लड़का सब खाना से बहुत न पानी मिला है, न खाना मिला है। पूरा पब्लिक के जी चाहे तक कुछ नहीं मिला है। ताला लगा हुआ, उन लोग एकदम निकलने के लिए चाह रहा है। मुरही उरही सब यहाँ से द्वारा सर भेजा जा रहा है। हमको अति कर रहा है कि जल्दी से आपको व्यवस्था कीजिए। क्यों आपको अति कर रहे हैं? मुड़ी हाँ खाएगा। एक तो रस्सी दे दिया, रस्सी बांधे निकाला ना हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप जैसे इंसान है वो लोग भी इंसान है। छोटा छोटा बच्चा है 2 साल का, देख के कलेजा फट जाता है। आप बोले दिए ना दूध का पानी व्यवस्था किए, पानी का व्यवस्था किए, चाय का पानी व्यवस्था किए। अब ये आला तोड़ के भाग रहा था। टोटल मोहल्ला वाला जगह है, बिस्कुट दिए, पानी दिए, चाय दिए। कहाँ थे आप सुबह से? आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार का पूरा इंजाम यहाँ है, आप कोई व्यवस्था पर दौलत नहीं कर रहे हैं। अगर सक्षम नहीं है तो आप मोहल्ले वाले को सोचिए, मोहल्ला वाला करेगा आपको। नहीं आप जाइए, गलत बात है एकदम। आपको पता है आदमी को पकड़ कर भीतर करते हैं, पकड़ कर तुम लोग रखो बैठा के। समस्या ये है कि ये लोग जो है परसों ला के रखा है। ये लोग को बोला गया है कि आपको कल अपने अपने प्रखंड में हम भेज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पुख्ता इंतजाम किए हुए है। दिक्कत ये है सर्व करने का, सुचारू रूप से चलाने का कोई आदमी नहीं है। ताला तोड़ के ये लोग भाग रहा था। 2 आदमी को हम लोग बचाए हैं, भीतर फेंके हैं, घर में आ गया, लोग चला गया है। जो दरबान था वो ताला तोड़ के भाग गया। ताला ये लोग तोड़ा, खाना पीना नहीं
दिया जा रहा है बताएं। बच्चा लोग है, बड़ा लोग है, किसी को न चाय है, न पानी है, न दूध है, कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम लोग अपने मोहल्ले के तरफ से चाय, पानी, दूध का व्यवस्था तत्काल किए हैं। एसडीएम साहब से बोले हैं, डीएम साहब से बोले हैं, एसपी साहब से बोले हैं, टाउन इंस्पेक्टर को बोले, वो बोलते इनको बोलिए, वो बोलते इनको बोलिए, वो बोलते 8 गो 9 गो फोन कर चुके क्या हैं। सब अपना पल्ला झाड़ रहा है? सब अपना पल्ला झाड़ रहा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मनरेगा के तरह ही योजना का कार्य प्रारंभ कराया गया है। इसी कड़ी में बाराहाट प्रखंड के पंचवारा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत लगभग 16 लाख रुपए से तालाब और डांड खुदाई का कार्य प्रारंभ कराया गया है। शुरू हुए योजना में लगभग 3000 मानव दिवस कार्य का सृजन होगा। इसको लेकर पीआरएस अजीत कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत डांड और खुदाई का कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही मुखिया भोला पासवान ने बताया कि सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए कार्य कराया जा रहा है और कार्य कर रहे लोगों को मास्क, साबुन आदि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें साफ सफाई रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। जहां पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए विश्व भर में डॉक्टर और वैज्ञानिक तरह तरह की शोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैशाली के जदवा में मानव सेवा स्वयंसेवी संगठन भगवान की पूजा अर्चना कर, मंत्रों का जाप कर इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए अनोखा प्रयास किया। आज की बात अगर करें तो पूजा अर्चना के साथ 700 लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध कराया गया। कार्यक्रम देखिए आप लोग को, ये तो पहले मैं बता दूं कि मानव सेवा टीम जैसे कोरोना वायरस इस महामारी के संक्रमण रोकने के लिए हुए लॉकडाउन, इसमें लोगों को घर से निकलना बंद हो गया। इसके कारण गरीब लोगों को जैसे रिक्शा चालक हो गया, ठेला चालक हो गया और आपका छोटे छोटे व्यवसाय को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है ना। इसीलिए मानव सेवा टीम ने लगातार अभी 30 दिनों तक मतलब 30 दिनों तक खाना पहुंचाने का काम किया है। आज 30वां दिन है जिसमें हम लोग अन्नपूर्णा जी का पूजा किया है। मानव सेवा टीम ने पूरा मिलकर हम लोगों ने। तो आज कितने लोगों का खाना? आज हम लोगों ने 700 लोगों का खाना बनवाया है जी। जो गरीब बस्तियों में कहाँ जाके बांटूंगा? आज मैं बांटूंगा। आपका ये दिग्घी कला हो गई जी, ये छोटी सुपुर हो गया जी, आपका मीनापुर हो गया, चिकनौटा हो गया, सभी जगहों में जहाँ पे लगेगा इस तरह का असहाय लोग हैं उनको जाकर पहुँचा। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज खोज सच की।